सभा में उपस्थित सभी भव्य जीवों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं चैतन्यार्थी धैर्य जैन सनावत से आज आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा विषय है वीर शासन जयंती का तात्विक पहलू। इस विषय पर मैं अपने भाव प्रस्तुत करना चाहूँगा। पहले हम थोड़ी वीर शासन जयंती घटना की बात करें तो उससे तो आप सब परिचित हैं ही, फिर भी एक बार संक्षिप्त में कहें कि जब 66 दिन तक प्रभु की वाणी नहीं खिली थी, तब सौधर में इंद्र ने अवधि ज्ञान से जाना कि इंद्रभूति गौतम नामक गंधर्व की अनुपस्थिति की वजह से यह हो रहा है। फिर वो गए और उनने इंद्रभूति गौतम को बुलाया। जैसे ही गौतम गंधर्व समोशरण में आए, वैसे ही उनकी दिव्यध्वनि खिरने लगी। यह तो थी घटना। अब इसके पीछे हम तात्विक पहलू की बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या तीर्थंकरत्व भी निमित्त पर निर्भर होता है? तो उसका उत्तर यह है कि दिव्य ध्वनि होने रूप जो कार्य है वह तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से होता है। कोई तीर्थंकर परमात्मा उपयोग पूर्वक यह सब नहीं करते, तो जो भी कार्य होता है उसमें तीर्थंकर परमात्मा पर कोई आपत्ति लागू नहीं पड़ती। और रही बात गणधर देव के निमित्त की, तो इससे क्रमबद्ध पर्याय जैसे महान सिद्धांत हमें सहज व्यवस्था रूप से देखने मिलते हैं। जब होनहार एवं भवितव्य होगी, तब कार्य अपने उपादान से स्वयं पूर्ण होगा। वीर शासन जयंती हमें 5 समवाय के सिद्धांतों को समझने के लिए एक अनुपम उदाहरण देती है और हमें अपने सतत्वों का बोध कराती है। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि में जो संदेश आया है उसको 4 पंक्तियों के माध्यम से बताता हूँ। हे स्वानुभूति में स्वयं सिद्ध, जिन शासन चिर से ही प्रसिद्ध, जिसमें सब जीव समान कहे, स्वभाव से ही भगवान कहे, अपना सुख अपने ज्ञान में, अपनी प्रभुता अपने में, पहचाने बिना भव भ्रमते हैं, आराधन कर प्रभु बनते हैं। अब वीर शासन जयंती की घटना से जो हमें तात्विक पहलू पता चलते हैं, उनमें से मैं 3 मुख्य तात्विक पहलू आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो पता चलता है वह है कि हर चीज़ का परिणमन स्वतंत्र होता है। दिव्यध्वनि जो भाषा वर्णना का रूप है वह एक पुद्गल पर्याय है, उसका परिणमन भी स्वतंत्र होता है। कोई अपनी मर्जी से उसका परिणमन नहीं करा सकता। अगर ऐसा होता तो दिव्य ध्वनि पहले दिन ही खिल जाती। उसके लिए 66 दिन तक किसी को इंतज़ार करना ही नहीं पड़ता। तो इससे हमें पता चलता है कि हर चीज़ का परिणमन स्वतंत्र होता है। और इस बात को जब हम अपने माइंड में नोट कर लें तो हमें कोई दुख का कारण नहीं मिलेगा। हम दुखी होना ही भूल जाएंगे। इससे हमें पता चल जाए कि हर चीज़ परिणमन स्वतंत्र होती है, तो हम ये सोचेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए हम दुखी भी नहीं होंगे। और इससे दूसरा जो मुख्य पहलू पता चलता है वह है कि एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, फिर एक जीव किसी भी द्रव्य का कर्ता नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा जो हैं वो स्वयं अनंत वीर्य के धनी होने के बाद भी अपनी दिव्य ध्वनि के कुछ कर्ता नहीं थे। अगर वो कर्ता होते तो दिव्य ध्वनि पहले दिन ही खिलने लगती, लेकिन दिव्य ध्वनि 66 दिन बाद खिली, तो इससे ये पता चलता है कि वो भी दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं है। जब तीर्थंकर जैसे परमात्मा भी दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं है या किसी और चीज़ के कर्ता नहीं है, तो हम जैसे जीव भला किसी के कर्ता हो सकते हैं। और हम हर जगह यही मानते हैं कि ये मैंने किया, ये मुझसे नहीं हो पाया। तो हमें ये सीख भी देखना चाहिए, हमें यह चीज़ भी सीखनी चाहिए कि हम किसी के कर्ता नहीं हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, योग्यता की, कि हम एक चीज़ तो सोचते ही होंगे कि जब सौधर्म इंद्र ने समोचरण की रचना करी और पहले दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो सौधर्म इंद्र को पहले दिन ही अवधि ज्ञान लगाने का क्यों नहीं ध्यान आया? उनने 66 दिन तक रुके क्यों? उनने 66 दिन बाद अवधि ज्ञान क्यों लगाया? तो इसका आंसर मिलता है कि वह योग्यता, तब तक सौधर्म इंद्र के मन में वो योग्यता ही नहीं पकी थी, या फिर वो विकल्प ही नहीं आया था उनको। वो विकल्प की योग्यता नहीं थी कि वो अवधि ज्ञान लगाए। 66 दिन बाद वो विकल्प की योग्यता पकी, उनने अवधि ज्ञान लगाया। और तभी गौतम गंधर्व जो इंद्रभूति गौतम थे वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि थे, उनकी योग्यता हुई तो वो ग्रहित मिथ्या दृष्टि सीधे गणधर देव बन गए। तो इस समय योग्यता का सिद्धांत भी बहुत अच्छे से समझने मिलता है। महावीर भगवान के अन्य संदेशों को भी हम अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन अनंत निर्भर हो जाता है, हम में से कर्तृत्व का बोझा उतर जाता है। तो ये थी महावीर भगवान के वीर शासन जयंती से जो तात्विक पहलू हमें समझने में आते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि उन श्रोताओं के बारे में जो 66 दिन तक लगातार वहाँ पर बैठे रहे जबकि दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी, और उनकी जगह हम होते तो
हम तो 2-3 दिन बाद ही चले जाते हैं। हम सोचते दिव्य ध्वनि तो खिर नहीं रही है, क्या करेंगे बैठ के। पर हमें उन श्रोताओं की जो क्रमबद्ध पर्याय पर और सर्व की वाणी पर अटूट विश्वास था, वो विश्वास हमें देखना चाहिए कि जैसा उनका विश्वास था क्या वैसा विश्वास हमारा है। ये हमें हमेशा सोचना चाहिए। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हम उनकी तरह क्यों नहीं बन सकते, हमारा इतना विश्वास नहीं है दिव्य ध्वनि पर या क्रमबद्ध पर्याय पर और बाकी के जैन सिद्धांतों पर, तब तक वीर शासन जयंती मनाना हमारे लिए सार्थक नहीं हो पाएगा। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमें भी जिन शासन की वाणी पर, जिनेंद्र भगवान की वाणी पर अटूट विश्वास होना चाहिए और सारे जैन सिद्धांतों पर भी विश्वास होना चाहिए। तभी हमारे सिर्फ वीर शासन जयंती नहीं, अनेकों पर्व मनाना सार्थक होंगे। तो हम भी ऐसा विश्वास लाएं और हम सब पर्वों को सार्थक करें, ऐसी मेरी मंगल भावना। जय जिनेंद्र।